नमस्कार दोस्तों, नीट 2024 अपडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। उस खबर के बारे में ये कि एनटीए ने अपना एक फैसला सुनाया है, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो 1563 बच्चों का पेपर है वो हम फिर से कराएंगे। कराना तो था ही, क्योंकि पूरे देश भर में बच्चे जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल ये बहुत जरूरी था कि एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए, और अब आपको जानकर खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला इस पर क्लियर कर दिया है। एनटीए से जवाब मांगा था, एनटीए ने जवाब में कहा है कि हम 1563 बच्चों का री एग्जाम कराएंगे। जो बच्चे इसमें, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे इसमें री एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो ग्रेस मार्क के आधार पर अपने अंक मान लेंगे। ग्रेस मार्क क्या है, इसकी थ्योरी क्या, मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। फिलहाल अभी सबसे जरूरी ये है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। एक कहावत है कि डॉक्टर वही बनते हैं जिनके घर में बहुत पैसा होता है। क्या ये सच है कि डॉक्टर बनने का सिर्फ उन्हीं हक है जिनके घर में पैसा होता है? यह एग्जाम एनटीए ने डिसाइड किया है कि यह एग्जाम हम 23 जून को कराएंगे और इसका रिजल्ट हम 30 जून को सबके सामने दिखा देंगे। रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो अच्छी हुई है, ये आप भी मानते हैं कि इतना कुछ होने के बाद कम से कम हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इन कामों को जल्दी तो करने की सोचा, वरना सिर्फ आपको पता है हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही काम टाइम से होता है, चुनाव। अभी आप चुनाव की बात करिए, आज चुनाव होना है, हो जाएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन हमारे एग्जाम को लेकर क्या, अगर आज एग्जाम हो भी रहा है तो वो एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है। हम पढ़ाई पे कैसे विश्वास करें, कैसे हम डॉक्टर बने? मैं समझ सकती हूँ कि हर एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब वो उस मेहनत के लिए उस एक दिन के लिए पूरा अपना दिन रात लगा देता है, अपने कहीं बाहर नहीं जाता है। अगर किसी फ्रेंड्स ने बुला लिया कि आज चलो भाई कहीं चलते हैं, कहता है नहीं मेरा पेपर है, छोड़ता है ना अपने इस कीमती पल को। फिर किसी ने कहा चल भाई आज एक मूवी हो जाए, बट नहीं होता ना, हम उस पल को भी छोड़ देते हैं। मगर क्या इसी दिन के लिए, सिर्फ इसी दिन के लिए छोड़ देते हैं कि हम पेपर दे के आए और हमें आते ही पता चले कि पेपर लीक हो गया। हाँ, वहाँ घूसखोरों ने कुछ पेपर को पैसे देके हमारा पेपर खरीद लिया। क्या उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि माँ बाप भी, उनका परिवार भी इस चीज़ के पीछे पूरी शक्ति और ताकत से आगे बढ़ता है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है कि वो पेपर दे, कोई भी पेपर हो। लेकिन यहाँ इस समय हम बात करें नीट यूजी 2024 को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे दोबारा। सबसे ज़रूरी बात इसके लिए, देश भर में जब ये पेपर हो गया तो देश भर में कई स्टूडेंट ने, जब ये पेपर लीक हो गया, ये बच्चों ने सुना तो बच्चे तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने देश भर में क्या किया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जैसे कि इन्होंने शुरू किया लखनऊ में, दिल्ली में, क्योंकि इस प्रदर्शन से ही उन्हें रिजल्ट मिला है। आपको पता है अगर आप प्रदर्शन नहीं करते तो शायद आपका ये रिजल्ट आता ही नहीं कि एनटीए क्या कहेगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल है, मैं अभी एक एक बात करूंगी इस वीडियो में, आप बने रहिएगा कि क्या सवाल है, क्यों प्रदर्शन करना पड़ा, क्यों री एग्जाम कराना पड़ा। कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि ऐसे कैसे आपने मतलब जो है कोई भी सवाल बता दिया, कोई भी बात खड़ी कर दी, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब एनटीए को अपनी मेरिट लिस्ट भी शो करनी होगी और रैंक लिस्ट भी बनानी होगी दोबारा फिर से 2024 की, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ग्रेस मार्क की। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपका ग्रेस मार्क को लेकर आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेस मार्क क्या है। ग्रेस मार्क वह है कि जैसे कि आपको ग्रेस मार्क के साथ कुछ नंबर मिले हैं, जैसे 715, तो बिना ग्रेस मार्क के आपके मिले हैं 640, तो आपके यही नंबर माने जाएंगे 640 अगर आप दोबारा पेपर देने नहीं जाते हैं तो, ठीक है। जैसे आपका पेपर है, आप पेपर देने नहीं गए तो हम आपके विदाउट ग्रेस मार्क के नंबर लेंगे, क्लियर। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया है। आप जो सड़कों पे उतरे हैं उसका हमें बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ग्लानि है मन में कि हम बच्चों को भी सड़क पे उतरना पड़ता है और तब जाके हमारा एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए सड़कों पर बहुत सारे छात्र उतरे, सोशल मीडिया पर नीट प्रोटेस्ट को लेकर बात की गई, और अब तो माता पिता भी
इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कड़ी से कड़ी निगाह जमाए हुए थे कि आखिर हमारे बच्चों का भविष्य किन हाथों में है, कहाँ है, सही है हाथों में या गलत के हाथों में है। लेकिन फिलहाल इस फैसले के बाद हम लोगों को थोड़ा सा सुकून तो मिला है। ठीक है, नीट यूजी 2024 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये सब क्यों हुआ है, क्या घटना थी, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बताती हूँ। इसमें बच्चों के बहुत सारे सवाल है, ये क्यों एग्जाम रिकंडक्ट कराया जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, जो कि स्क्रीन पर भी आएगा, जरा आप इस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है इसका, एक ही एग्जाम सेंटर के 8 बच्चे टॉपर कैसे निकले। बड़ी बात है कि एक ही एग्जाम सेंटर के 8 बच्चे टॉपर कैसे निकले। ठीक है, दूसरा है आपका सवाल कि 8 बच्चों के रोल नंबर सेम कैसे हो सकते हैं। 8 के 8 बच्चे, 1-2 होते हैं मान लेते हैं, लेकिन 8 के 8 बच्चों के रोल नंबर सेम कैसे होंगे। हाँ, एक चीज हो सकता है, उसी दिन बैठ के पेपर के फॉर्म फिलअप किए होंगे। ये सब हवाई बातें हैं। ठीक है, पैसे देकर कुछ भी काम कराए जा सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बाकी के 2 स्टूडेंट के मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 8 बच्चों में से दिए। हमारा तीसरा सवाल ये है कि 8 में से 6 बच्चों के मार्क्स 720, कैसे 720 है भाई, बहुत गलत है, ऐसे मत करिए। क्योंकि अगर 720 इनके हैं तो क्या मेडिकल लाइन में आगे चल के ये इलाज कंप्लीट करेंगे, 720 ही पूरा इलाज कर देंगे, हमें बिल्कुल खड़ा कर देंगे। गलत है ना ये, याद करिए कोरोना टाइम का, एटलीस्ट मेडिकल लाइन में ऐसा करना बहुत गलत है। कोरोना टाइम में एक डॉक्टर ही था जो हमारे लिए हमारा भगवान था, और अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। हम कैसे उस डॉक्टर पे विश्वास करेंगे कि वो पास होकर आया है या पैसे देकर आया है, बताइए जल्दी, आप बताइएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन ये है कि 2 बच्चों के नंबर, 8 में से 6 के बताया मैंने, 720 है। चौथा क्वेश्चन है, क्या 2 बच्चों के नंबर जो है 718, 719 है, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5वां है, क्या सब एक ही क्लास में बैठे थे और इनके सरनेम नहीं है, क्यों नहीं है ये आप बताइएगा हमें। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल हो तो हम आपसे बताएं। फिलहाल युवा साथियों के साथ ये हो रहा अन्याय बहुत गलत है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ ऐसी ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं हमारे सिस्टम के साथ, हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ, प्लीज़ इसका कोई ना कोई हल निकालें, जिससे कि आने वाली जनरेशन या जो हम लोग पेपर देना चाहते हैं उससे हमारा कुछ इलाज निकले इसका। इतनी गड़बड़ियों के साथ हम कैसे सिक्योर हों कि हमारा पेपर बिल्कुल जो कलम देने जा रहे हैं वो लीक नहीं होगा, पक्का है, रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। हमारी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है हमारे बच्चों की। एक स्टूडेंट कैसे दिन रात करके मेहनत करता है, और जब हम आपने तो उन बच्चों को नंबर दे दिए 720 में से 720, और सोचिए ज़रा, क्या आप उस बच्चे को भी अंदर लेते हैं। जो बच्चा गेट पे जब आता है 2 मिनट या 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो आप उसको घंटों खड़ा रखते हो मगर अंदर नहीं जाने देते हो। क्यों? क्योंकि आप लेट आए हो, लेकिन आप घूस ले सकते हो उस बच्चे से, और घूस लेके आपने पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए। ये बहुत ही गलत है। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है स्वाति। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी बात हो सके अगर सही हो तो इसको और लोगों तक पहुँचाएँ, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।